जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम सभी के लिए जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। दक्षिण मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, दक्षिण मध्य रेलवे का जो स्थापना वर्ष है वो है 1966। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। डेट भी याद रखना 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर आपको याद रखना है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके अगर मुख्यालय की बात करें, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय याद रखना, मुख्यालय आपका हो जाएगा सिकंदराबाद, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1951। अब 1951 में कौन सा रेलवे का स्थापना वर्ष था, तो याद रखना ये आपका पश्चिमी रेलवे, जिसका मुख्यालय क्या है, मुंबई मुंबई चर्च गेट, ठीक है ना, मुंबई चर्च गेट। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मुंबई चर्च गेट। और दूसरा मध्य रेलवे, ठीक है ना, ये पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे का भी याद रखना, ठीक है ना। इसका इसका भी स्थापना वर्ष 1951 ही है और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई बीटी, ठीक है ना, मुंबई बीटी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया है आपने नोट किया होगा दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि पितामह किसे कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डलहौजी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। डलहौजी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और मैं बता दूं यहाँ पे जान मथई जी से आप ध्यान में रखना कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम रेल बजट, ठीक है ना, प्रथम रेल बजट जो पेश किया था, ठीक है ना, प्रथम रेल बजट पेश किया था जान मथाई जी ने। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को कहाँ संबोधित किया है। तो भैया ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, आपके करंट का क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं तो आपका सही जवाब है वो यहाँ पे हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए जो है आपका न्यूयॉर्क सही जवाब हो जाएगा। और ये 23 सितंबर दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछी गई यहाँ पे, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रमुख स्मारक, ठीक है ना, तो वो भी पूछा जा सकता है। पहले तो इमारत की अगर बात करेंगे तो याद रखना विशाल अन्नागार, ठीक है ना। ऑप्शन सी अन्नागार जो है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है ना, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर यहाँ पे स्थल प्रमुख स्मारक की बात हुई होती, ठीक है, प्रमुख स्मारक की बात अगर हुई होती तो आप स्नानागार बता सकते थे स्मारक का, ये आप ध्यान में रखेंगे। और कांस्य मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो ये प्रश्न देखो, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। अगर पता है तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर करिएगा। और अगर नहीं पता है तो आप नोट करिएगा कि वो हो जाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना दोस्त, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा कहकर सर्वप्रथम किसने बोला था, मतलब किसने संबोधित किया था, किसने बोला था सर्वप्रथम महात्मा। तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था महात्मा सर्वप्रथम। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। ये भैया देखो, ये थोड़ा बोल सकते हैं कि अप लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना सही जवाब है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भैया ये 1575 में मिलाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1575 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इनमें नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे।
निम्न में से कौन से रेलवे स्टेशनों के सभी 3 मार्ग व्यापक, मीटर और संकीर्ण है? तो भैया देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, हाँ ऑप्शन में दिया गया है न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन ए दिया गया है न्यू जलपाईगुड़ी। अगर ऑप्शन में आपको सिलीगुड़ी मिलता, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में आपको सिलीगुड़ी भी मिलता तो भी आप टिक कर देते, आपका सही जवाब हो जाता। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में न्यू जलपाईगुड़ी मिला है तो आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस टीम ने पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? यहाँ पे आपका ये देखो, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, हमारे अपने प्यारे भारत ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्त, सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसे हराकर, तो भैया किसे हराया? पाकिस्तान को हराया ना, बताओ कमेंट बॉक्स में किसे हराया? पाकिस्तान को। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। ताई ट्राई जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विनियामक संस्था है? तो ट्राई जो है ये किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा दूरसंचार, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? दूरसंचार, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका गठन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका गठन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका गठन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो नोट करिएगा 1997। क्या? 1997 नोट कर लीजिएगा। और देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये जो TRAI ट्राई जो है ना, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, देखो टी से तो हो जाएगा हमारा टेलीकॉम, है ना, टी से हो जाएगा हमारा टेलीकॉम, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आर से हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग, ठीक है ना, रेगुलेटिंग। तो रेगुलेटिंग भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ए से हो जाएगा अथॉरिटी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को भी आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो आई बच रहा है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाएगा। और मैं पता इतना स्लो स्लो क्यों बता रहा हूँ आपको, शायद इसलिए कि जो भी मेरे दोस्त नोट कर रहे होंगे, जिनको याद करना होगा वो नोट कर रहे होंगे। और अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चल रहे हैं मेरे साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? भैया ये 1951 में स्टार्ट हुई थी, है ना। और 5 साल इसमें प्लस कर दो, कितना 5 तो कितना हो गया 56 तक चली। अब इसका जो किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी, ध्यान दिया गया था, तो याद रखना प्रमुख क्षेत्र था कृषि। क्या था? कृषि। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखना हैरोल्ड डोमर मॉडल, है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो उद्योग पर आधारित थी। और तृतीय की अगर बात करोगे तो दोनों पर थी, है ना, इन दोनों पे थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो भाई ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे जो गैसें दे रखी हैं, इनमें हमारा जो बिल्कुल सही जवाब है वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो इनमें लावा भी निकलता है ना, लावा भी निकलता है। और क्या निकलता है लावा के साथ? राख भी निकलती है ना भैया, राख भी होती है, गैसें भी होती हैं, तमाम गैस होती हैं, और साथ में लैपली होती है, और भी चीज़ें निकलती हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ दिया है कि निम्न में से गण देवता किसकी रचना है? तो ये पुस्तक किसको पता है, बताओ ये किसकी रचना है, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे आपका सही जवाब ताराशंकर बंदोपाध्याय, मतलब ऑप्शन सी जो दिया गया है, ऑप्शन सी ताराशंकर सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चरक जी से भी याद रखना, चरक संहिता, है ना, चरक संहिता, चरक जी से भी याद रखना। और जयदेव जी की एक रचना थी गीत गोविंद। क्या थी?
गीत गोविंद, तो गीत गोविंद को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो ये गढ़ देवता थी ना, ये गढ़ देवता जो थी, इसका ध्यान रखना। ये क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि इसका एक नाम और है, वो भी याद रखना, पंचग्राम। क्या है? पंचग्राम एक इसका और नाम है। तो ये आप क्या करेंगे, पंचग्राम को भी याद रखेंगे। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो वो भी याद रखना, 1966 में मिला था। तो यहाँ पे इतना रह रहा था, और मैं क्या था, मैं आपको फटाफट आगे की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है ना, वो डलहौजी को प्राप्त है ना। किसे प्राप्त है? डलहौजी को। और पितामह भी बोलते हैं, रेलवे का जनक है ना भारत में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये देखो भैया, करंट का आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे याद रखना, संग्राम सिंह जी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने ना भाई साहब, इन्होंने 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर ही सामने वाले को हरा दिया। और वो सामने वाला कहाँ का था? वो था भैया पाकिस्तान का था। कहाँ का था? पाकिस्तान का। तो हारना तो था ही, बाप से लड़ेगा बेटा, ऐसा हो सकता है हैं? इसका नाम पता क्या था? इसका नाम था अली अर्रजा नासिर। क्या था? अली अर्रजा नासिर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पर? शायद जर्जिया में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। UNO की संस्था यूनिसेफ किसके लिए काम करता है। तो भैया यूनिसेफ जो है ये किसके लिए काम करता है, तो याद रखना, ये बच्चों के लिए भी और माताओं के लिए भी। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में जो आपातकाल कहीं लग जाता है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये इन लोगों को भोजन और स्वास्थ्य की समस्याएं जो हैं, ठीक है ना, इनसे सबसे निपटने में इनकी मदद करते हैं, इन्हें उपलब्ध कराते हैं भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल इस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि राजधानी, राज्यपाल और CM सब आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आप बताओ लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी। यहाँ पे आपका सही जवाब कबरावती हो जाएगी, ठीक है ना, कबरावती हो जाएगी। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से नैरो गेज की चौड़ाई क्या है। नैरो गेज आपसे यहाँ पे प्रश्न का जवाब पूछा गया है, नैरो गेज। तो नैरो गेज जो है, इसका जो चौड़ाई होती है दोनों पटरियों के बीच की, ये है ना, तो ये कितनी होती है, तो याद रखना 2 फुट 6 इंच है ना। नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 2 फुट 6 इंच होता है। अगर इसे मीटर में देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.762 मीटर, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो, मैं आपको और बताऊं, जैसे कि आपका आता है मीटर गेज, है ना, सिर्फ मीटर गेज। तो मीटर गेज का मतलब ही है कि भाई 1 मीटर का होगा तभी उसे मीटर गेज कह रहे हैं। भाई 1 मीटर का होगा इसलिए मीटर गेज कह रहे हैं। अब इससे अगर हम फिट की बात करेंगे तो फिट में ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 फुट 33 इंच, है ना, 3 फुट 33 इंच आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना, एक आपका आ जाता है ब्रांड गेज। कौन सा आ जाता है? ब्रांड गेज, जिस पे ज़्यादातर हम लोग घूमते हैं ना, हमारी जो ट्रेनें चलती हैं। तो यहाँ पे याद रखना वो होता है आपका 5 फुट 6 इंच। कितना होता है? 5 फुट 6 इंच। अब देखो, नैरो गेज 2 फुट 6 इंच और ब्रांड गेज 5 फुट 6 इंच, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रहेगा ना, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। मीटर गेज तो 1 मीटर का है ही, और इसका जो उसमें अगर मीटर में बात, उसमें फुट में बात करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, है ना, इंच। अब यहाँ पे देखो, इसका आपसे जो ये आपका ब्रांड गेज है, इसका मीटर में भी याद रखना, अगर पूछ ले तो 1.676 मीटर, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और 17 को एक बार लाइक वाला बटन दबा के जरूर सूचित करें कि हाँ आपको क्लास पसंद आई। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं, और आप अगर मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी करना है, और साथ में
आपको अगर पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको रोज़ का पीडीएफ मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव पूछा गया है कि कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये आपका 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940 में। इस टाइम वो कौन था, वाइसराय कौन था यहाँ पे, अधिकारी जो अंग्रेजी, वो कौन था? लॉर्ड लिंथिगो। कौन था? लॉर्ड लिंथिगो के शासनकाल में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है चेचक खालिस्तान के कारण होता है। जो चेचक है वो किसके कारण होता है? तो भैया ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो ये तो हमें याद है, वो वायरस होता है बेरियोला। कौन सा होता है? बेरियोला। तो ये भी आप ध्यान रखना, वेरियोला। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे किस साल स्थापित हुई थी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे किस साल स्थापित हुई थी, जिसे आप बोलते हो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, है ना। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये भी तो बोलते हो ना। तो ये आपको पता है, उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि ये 15 जनवरी 1958 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 15 जनवरी 1958 में। इसका जो मुख्यालय है ना, इसका जो मुख्यालय है वो है गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी के मालीगांव। मैंने मालीगांव आपको बताया था, मालीगांव, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सा देश बच्चों को नियमित रूप से नया मलेरिया टीका देने वाला पहला देश बनने जा रहा है। कौन सा देश बच्चों को नियमित रूप से पहला मलेरिया टीका देने वाला पहला देश बनने जा रहा है? तो भैया यहाँ पे याद रखना, पहला देश कौन बनने जा रहा है, तो वो है कैमरून। कौन है? कैमरून। ऑप्शन ए सही जवाब। और देखो भाई करंट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था? तो याद रखना ये 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में हुआ था। तो ये आप याद रखना। इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्न में से राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भैया राष्ट्रीय जलीय जीव आपसे पूछा गया है, और हाँ यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, आप फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, गंगा डॉल्फिन। क्या बताया था? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। देखो हाथी बताओ क्या है? हाथी क्या है? कौन सा जानवर है? तो याद रखना ये राष्ट्रीय विरासत पशु है। कौन सा? विरासत। राष्ट्रीय पशु की बात नहीं कर रहा, वो तो आपका बाघ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय विरासत पशु अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखना हाथी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो गंगा डॉल्फिन है ना, ये भी आप याद रखना ये कब घोषित की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कुछ ही साल, मतलब 14 साल पहले की बात है। तो याद रखना ये 18 मई 2010 की बात है। कब की है? 18 मई 2010 की बात है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो भैया याद रखना प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। इसका साइन भी यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप देख रहे होंगे, ये साइन भी देख रहे होंगे। तो याद रखना प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कैंडला दे रखा है, कैंडला जो है ये मैंने उस दिन आपको बताया था ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब डायोप्टर जो है, डायोप्टर, तो डायोप्टर में क्या नापते हैं? तो इसमें नापते हैं जो लेंस होता है ना, लेंस। तो लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो याद रखना वो हैं मदर टेरेसा जी। कौन है? मदर टेरेसा जी हैं। इन्हें किस लिए पुरस्कार मिला था?
कब मिला था ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो तुरंत बता दोगे भैया शांति के लिए मिला था, है ना, शांति के लिए मिला था, लेकिन कब मिला था वो याद नहीं आ रहा है ना। यही ऑप्शन होते हैं हम लोगों के पास। तो याद रखना वो मिला था 1979, ठीक ना, 1979, 79 79 में, ठीक है ना, 1979, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और देखो प्रथम व्यक्ति अगर पूछे जाएंगे तो वो कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें किस लिए मिला था, इन्हें साहित्य के लिए मिला था। कब मिला था, 1913 में, 1913 में मिला था। वो साहित्य क्या था, तो उस दिन मैंने आपको बताया था क्या था, गीतांजलि, गीतांजलि, हाँ गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए मिला था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ दिया है निम्न में से मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो मजदूर दिवस को श्रम दिवस भी बोलते हैं, है ना, श्रम दिवस या मजदूर दिवस। तो ये आप ध्यान में रखना, कहीं मजदूर दिवस पूछ दिया जाए और आपको हमें श्रम दिवस पता था भैया इसलिए टिक नहीं करा। तो याद रखना 1 मई को मनाया जाता है ना, श्रम दिवस या मजदूर दिवस जो भी पूछा जाए। और 15 मई को क्या मनाते हैं, तो देखो 15 मई, 15 के आगे पा बनेगा ना, जब लिखोगे 15 तो याद रखना परिवार दिवस। ये सिर्फ मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। 15 मई परिवार दिवस। 1 मई मतलब यहाँ से मजदूरी करेंगे 1 मई से, तब 15 मई तक पहुँच पाएंगे, तब जाके कहीं परिवार बनेगा, है ना। भैया खर्चा होता है परिवार में, तो ये आप ध्यान में रखना। देखो मुझे तो पता है यार, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि झेलता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो दिया है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो भैया 2 अक्टूबर को तो अहिंसा दिवस मनाते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। भैया देख लो, देख लो, ये करंट का क्वेश्चन है और ये क्या आपको नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बताओ। तो यहाँ पे याद रखना संख एयरलाइन, ठीक है ना, संख एयर जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा ना, संख एयर, है ना। भाई शंख बजाओगे तो हवा जाती है ना, फूंकना पड़ता है भाई, है ना, ऐसे। तो याद रखना शंख एयर, है ना, याद रहेगा ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो भैया यहाँ पे याद रखना 1989 हो जाएगा। तो 1989 ऑप्शन बी में दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। डेट भी याद रखना, डेट थी 1 अप्रैल। क्या थी, 1 अप्रैल। कई बार क्या होता है ना, मैं भी भूल जाता हूँ, देखो, है ना, सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। अब लिखता तो मैं भी हूँ लेकिन याद नहीं हो पाता है ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप नोट करिए। और यहाँ पे देखो 1985 से 86 के बीच में क्या हुआ था, तो 1985 से 86 के बीच में इंदिरा आवास योजना स्टार्ट हुई थी। कौन सी, इंदिरा आवास योजना। देखो योजनाएं भी आपके लिए ज़रूरी है, करंट की भी योजनाएं सारी याद रखना है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो 2005 में भारत निर्माण योजना, है ना, भारत निर्माण योजना। तो ये भारत निर्माण योजना भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य अंगूर में अग्रणी राज्य है। तो भैया कौन सा अग्रणी राज्य है अंगूर में। तो भैया अंगूर की अगर बात करेंगे तो वो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जवाब। ये भैया अकेले 80% अंगूर देता है देश को, 80% अकेले। ये पता है आपको, संतरा, संतरा भी सबसे ज़्यादा। चाय के मामले में आपका असम आ जाएगा, है ना, चाय के मामले में आपका असम आ जाएगा। और यहाँ पे जो केरल दे रखा है, केरल में देखो मसाले तो होते ही हैं, इलायची भी होती है ना, इलायची भी होती है और आपकी रबड़ भी होती है, ये सब आपके असम से संबंधित हैं। तो ये आप याद रखना। आपकी काली मिर्च ये तो मसाले में ही आ जाएगी, है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे है कि संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो भैया संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनके हिसाब से यहाँ पे हमारा सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम जो है ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे याद रखना, इसे 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो नोट कर लो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1974 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा,
35वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना, 35वें संविधान संशोधन द्वारा शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आप क्या करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे और दोस्त भूलना नहीं है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, किसको इनमें से समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका विधान परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधान परिषद, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका गठन और विघटन, ठीक है ना, इसका गठन और विघटन जो है ये आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में दिए गए, सुन तो बहुत प्यार से रहो, एक बार बता भी दो, है ना। देखो याद रखना, मुझे पता है अगर आपको पता होता तो आप क्यों सुनते हैं ना, वो कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि आप लोगों को थोड़ा हंसा दिया जाए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना सर में दर्द होने लगता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किसने किया था। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बरेली से किसने किया था, तो याद रखना खान बहादुर खान, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो मौलवी अहमद उल्ला शाह, इन्होंने कहाँ से किया था, तो याद रखना फैजाबाद से किया था। कहाँ से, फैजाबाद, तो फैजाबाद भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कुंवर सिंह जी दिया है, कुंवर सिंह जी ने कहाँ से किया था, तो इन्होंने जगदीशपुर से किया था। कहाँ से, जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। अब झांसी से झांसी वाली रानी ने किया था, जिनका नाम मणिकर्णिका था, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखो दिल्ली से भी याद रखना, क्योंकि 1857 की क्रांति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली से याद रखना, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने पकड़कर क्या किया था, रंगून स्थानांतरित कर दिया था। रंगून जो है मैंने कई बार आपको बताया कि म्यांमार में पड़ता है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यार। इलाहाबाद में याद रखना, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। किसने, लियाकत अली ने किया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज इस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मुझे बताना अगर आपको पसंद आए तो। और यहाँ पे देखो दिया गया है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है। तो यूएसए की जो राष्ट्रीय क्रिकेट लीग है उसका आयुक्त किसे बनाया गया है, तो इनमें से आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये आपके करंट का क्वेश्चन है पहले तो, है ना। याद रखना हारून लोगार्ड जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कांग्रेस का प्रथम वित्तीय अध्यक्ष कौन था। निम्न में से कांग्रेस का प्रथम वित्तीय अध्यक्ष कौन था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना जो प्रथम वित्तीय अध्यक्ष था वो था जॉर्ज यूल। कौन था दोस्त, जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। और पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप या फिर आपको WC बनर्जी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ भैया सही बात कर रहे हैं, है ना। A.O. ह्यूम जी का क्या रोल था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो मुझे कहाँ से क्या दिमाग में आ गया अचानक, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी, तो याद रखना लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। तो ये प्रश्न भी अगर मुझे याद आया है तो हो सकता है किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, है ना। अब यहाँ पे दिया है, और आप में से ही किसी के लिए होगा, यहाँ पे दिया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। मैंने आपको चारों बताई हैं, है ना, डेटें भी बताई हैं कि कब हुई थी। पहले तो याद रखना जो चौथी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चौथी का हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था। क्या, कुषाण वंश का। इसका रेशम मार्ग पर भी कब्जा था, है ना। ये चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो याद रखना कुंडल वन। कुंडल वन भैया कहाँ है, तो भैया ये कश्मीर का नाम है।
कश्मीर में है ना। ऐसे आप याद रखना, कुंडल वन अगर पूछा जाए तो कश्मीर में, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अगर हम तीसरी की बात करें तो वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुई थी अशोक के शासनकाल में तीसरी। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। हाँ, दूसरी हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम हुई थी, है ना। तो ये देखो, प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। तो ये याद रखना। और वैसे ट्रिक से याद रखना, आज कल शोक नहीं, आज कल, आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक, और शोक से अशोक, और का से कनिष्क। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है? परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है? तो इसका जवाब आप क्या दोगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये तो सिर्फ सूर्य में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब सर बहुत जल्दी क्वेश्चनों को करना है क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे दिया है भारतीय रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो यहाँ पे क्या होगा, ये आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। तो याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा 69,182 किलोमीटर। 69,182 किलोमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अच्छा बताओ, समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच में चलती है? समझौता, तो याद रखना ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अगर आपसे मैत्री एक्सप्रेस पूछा जाए, मैत्री एक्सप्रेस, तो क्या बताओगे आप? तो बताना भारत और बांग्लादेश, है ना। तो आप क्या बताएंगे? भारत और बांग्लादेश। चलिए एक कमेंट बॉक्स में बताना कि थार एक्सप्रेस किन के बीच में चलती है। ये आप क्या करोगे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बम्बई को कब मुंबई का नाम दिया गया था? देखो, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे बताना है कि बम्बई को मुंबई का नाम कब दिया गया था। तो याद रखना 1995 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे याद रखना, इसे गली फसल भी कहते हैं और तोंगिया प्रणाली भी कहते हैं। अगर प्रणाली पूछेगा तो आप यहाँ पे और तोंगिया प्रणाली याद रखेंगे, और क्या कहते हैं अगर पूछेगा तो गली फसल लगा देना। अगर ऑप्शन में जो दिया जाए वो देख लेना, और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना भैया, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतलज आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, घग्गर के किनारे अगर पूछा जाए तो आपका कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा, जहाँ से क्या हुआ था? काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, है ना। काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सिंधु के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है, जिसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? देखो ये क्वेश्चन थोड़े, देखो जैसा ही क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों की लेवल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो किसने दिया था? तो याद रखना एडविन कैनन ने दिया था। किसने? एडविन कैनन ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। कब दिया था ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1924 में दिया था। कब दिया था? 1924 में दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? ये आपके करंट का क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब जो है वो याद रखना जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। दिया है, निम्न में से दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? निम्न में से दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आज आपको मैं एक अपनी तरफ से HW देता हूँ, और इसको आप सर्च करना या फिर कुछ भी करना। अगर आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा गया है? ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, एम पॉक्स। याद रखना भैया, किसी ने भी अगर पहले पेपर दिए होंगे तो देखा होगा कि मंकी पॉक्स का नाम जरूर पूछा गया होगा, है ना। तो ये आप एम पॉक्स कर दिया गया है, ध्यान में रखना। और देखो रोहतांग सुरंग, उसका भी नाम याद रखना, उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है ना, अटल सुरंग। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और देखो मैंने उस दिन आपको भी बताया था, लगभग आज से 15 दिन पहले, मुझे अभी भी याद है, बिहार मखाना का नाम, बिहार मखाना, जिसका नाम क्या कर दिया गया है, मिथिला मखाना। क्या कर दिया गया है दोस्त, मिथिला मखाना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये 3 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रहेगा भैया। अब यहाँ पे देखो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ये तो सभी को दोस्तों को पता होगा। लेकिन 16 मार्च को पता है क्या मनाते हैं, बताओ? नहीं पता है? नोट करो यार, राष्ट्रीय टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और पता है मुझे ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है? ऑपरेशन मर्यादा जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल, भारत सरकार, थल सेना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रेलवे सुरक्षा बल, बहुत से दोस्तों ने आंसर भी लगाया होगा। ये भैया उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है। किससे? उत्तराखंड पुलिस से। इसमें पता क्या है, इसमें ध्यान रखना, जो तीर्थ स्थल है ना, जो उत्तराखंड में तीर्थ स्थल है ना, वहाँ पे धूम्रपान और पॉल्यूशन चीज़ें, ये सब रोकने के लिए ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। और देखो भारत सरकार से आप याद रखना वो ऑपरेशन अजय। क्यों पता है मैं ऑपरेशन अजय क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि इजराइल और हमास के युद्ध में, इजराइल और हमास के युद्ध में वहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया था, है ना, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन गंगा भी चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था आप बताना, ठीक है ना। ऑपरेशन सद्भावना, बताओ ऑपरेशन सद्भावना। तो ये भैया आर्मी से संबंधित है, किससे? भारतीय थल सेना से संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों होता है बताओ, क्यों पूछा है? तो ये पता क्या होता है, जब पानी जमता है ना तो वो फैलता है। फैलता है मतलब कि जब बर्फ़ जमती है तो क्या हो जाता है, पहले बोतल भरी होती है, जब बर्फ़ जमेगा तो वो कम हो जाएगा, जब वो जमेगा तो सिकुड़ेगा भैया, तो क्या होगा, जब जमेगा तो सिकुड़ेगा लेकिन फैलेगा, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है, तो इसलिए बोतल टूट जाती है। और यहाँ दिया है सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो भैया ये फूल की कली से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देना कि ये फूल की कली से होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये भैया कैसे जमता है बताओ, किसकी वजह से? याद रखना लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये दूध से दही जमाने में सहायक होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर में। कहाँ थी दोस्त? लाहौर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं इन्होंने महाराज की जो उपाधि है वो कब धारण की थी? तो वो भी याद रखना, 12 अप्रैल 1801 को धारण की थी। कब? 12 अप्रैल 1801 को धारण की थी। अब मैं आपको बता दें, और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।